नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के लिए जो मैथ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम से यहाँ पर आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को गणित से डर लगता है तो उनका डर भी यहाँ से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम बेसिक से हाई लेवल तक की तैयारी आपको कराने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है और आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो सीटेट के बच्चे जुड़े हैं वो कृपया ये ना समझें कि ये जो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम है उनके काम की चीज़ नहीं है। तो जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, तो उनको हम अलग से आपको कवर करा देंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये वीडियो को आप लोगों को भी देखना है और यूपी टेट और सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं और जिन बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़े के बारे में पता है तो वो लोग भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उनको भी कुछ यहाँ पर नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 4,15,87,029 को हम जो है अंकों में कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दाईं ओर से आपको देखना है कि सबसे पहले आपका इकाई का अंक आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, उसके बाद अरब। इसके आगे अगर जाएंगे तो 10 अरब आ जाएगा, खरब आ जाएगा, 10 खरब आ जाएगा। तो ऐसी ये जो है श्रृंखला यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 4,15,87,029 को यहाँ पर अंकों में कैसे लिखना है। तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, 4 करोड़ दिया गया है तो करोड़ के सामने हमने लिख दिया यहाँ पर 4। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे लिखा है 15 लाख, तो 15 लाख का मतलब हो गया कि 1 और 5 ये होता है 15। तो जो 1 आएगा ये आपका आएगा 10 के अंतर्गत, यानी कि 10 लाख के अंतर्गत आपका 1 लिख दिया जाएगा और लाख के अंतर्गत आपका 5 लिख दिया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर केवल पूछा जाता कि 5 लाख अगर लिखा होता तो हम केवल लाख के सामने लिखते 5 और 10 लाख के सामने यहाँ पर 0 लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो है 15 लाख लिखा गया है, तो इसलिए 10 लाख के अंतर्गत हम जो नीचे लिखेंगे वो लिखेंगे 1 और लाख के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या यहाँ पर लिखा गया है कि 87,000, 15 लाख के बाद 87,000, यानी कि 1,000 से ज़्यादा है तो 1,000 से ज़्यादा यहाँ पर 10,000 लिखा है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर 1,000 के नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे लिखा है 29, तो 29 को कैसे लिखेंगे। अब सैकड़ा तो कुछ दिया नहीं है तो उसके नीचे 0 हो जाएगा और 29 का मतलब हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका दहाई के अंक में और 9 जो आ जाएगा ये आ जाएगा इकाई की जगह। ठीक है, तो इस तरीके से 29 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संख्या हमारी पूरी कंप्लीट होती है कि 4,15,87,029। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो यहाँ दिया गया है कि 12,10,25,120। तो इसको कैसे लिखेंगे हम अंकों में, चलिए देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको वही ट्रिक अपनानी है, दाईं ओर से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यहाँ पर 12 करोड़ की बात कही गई है तो इसलिए हम 10 करोड़ के नीचे आपको 1 लिख देंगे, करोड़ के नीचे आपका 2 आ जाएगा तो ये हो गया आपका 12 करोड़। फिर है आपका 10 लाख, क्या है बच्चों 10 लाख दिया है तो 10 के नीचे आ जाएगा, 10 लाख के नीचे आ जाएगा 1 और लाख के नीचे आ जाएगा 0, तो ये हो गया 10 लाख। फिर दिया गया है आगे 25,000, तो 25,000 यानी कि यहाँ पर 10,000 के नीचे 2 आ जाएगा और 1,000 के नीचे 5 आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों आपका टोटल मिलाकर 25,000। उसके बाद 120, तो 120 इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि सैकड़ा के नीचे 1 आ जाएगा, दहाई के नीचे 2 और इकाई के नीचे 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी संख्या लिख गई 12,10,25,120। तो इस तरीके से हम इसको अंकों में लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान अब आप लोगों को ये लगने लगा होगा। चलते हैं आगे और देख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि 10 में कितने जीरो होते हैं। तो 10 में बच्चों एक जीरो होता है। 10 कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। तो इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो है। अगला है 100 में कितने जीरो होते हैं, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, तो 3 जीरो होते हैं। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करें 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो 4 होते हैं। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो ये होते हैं 5 जीरो। कैसे लिखेंगे हम 1 लाख, तो 1 जीरो 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 जीरो, तो ये लिख गया 1 लाख। कैसे गिनते हैं पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये हो गया आपका 1 लाख। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बच्चों, तो 5 जीरो होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आपके 6 हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 7 जीरो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है अंकों का जातीय मान या अंकित मान। इसको हम लोकल वैल्यू बोलते हैं। तो जातीय मान और अंकित मान कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। संख्या यहाँ पर आपके सामने दी गई है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड से यहाँ पर हमें गिनना स्टार्ट करना होगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी कि 2,52,16,485। इसको हम शब्दों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या सीखना है, जातीय मान सीखना है। तो इसको हम ट्रिक से आप लोगों को याद कराने वाले हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी जाति हो, वो कभी नहीं बदलती है। कैसे, जैसे आप ब्राह्मण से हैं या फिर कुशवाहा हैं, यादव हैं, तो आपकी जो जाति है वो कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, आपका जो बदलेगा वो बदलेगा स्थान। आगे हम आपको स्थानीय मान पढ़ाएंगे, तो उसको हम याद करने की आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अभी मुंबई में रहते हैं, तो आपकी जो स्थान है आपका वो है मुंबई। ठीक है, लेकिन आप अगर यादव हैं तो वहाँ पर यादव ही रहेंगे। अगर आपने स्थान चेंज कर लिया, आप अगर वहाँ से हटकर दिल्ली में रहने लगे, तो आप लोग दिल्ली में रहने लगेंगे, लेकिन जो आपकी जाति है वो नहीं बदलेगी। वहाँ पर भी आप यादव ही बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो जो जातीय मान होता है बच्चों, वो वही सेम रहता है। कैसे, यहाँ पर 1 का जातीय मान पूछा गया है, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अंकित मान बोल दिया जाए, तो अंकित मान का भी मतलब जातीय मान ही होता है। अगर यहाँ पर लिखा आ जाए कि 1 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तब भी आपका आंसर होगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का अंकित मान क्या होगा, जो 4 यहाँ पर लिखा है इसका अंकित मान क्या होगा, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बच्चों दिया गया है अंकों का स्थानीय मान। तो जो प्लेस वैल्यू होती है उसको अब आपको यहाँ पर समझना है। कैसे समझना है, यहाँ पर संख्या लिखी गई है, ये संख्या दी गई है, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान यानी कि जो प्लेस वैल्यू है वो आपसे पूछी गई है। तो कैसे देखेंगे, राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 पर ये जो 2 है ये आ रहा है, तो 10,000 आ रहा है, यानी कि अब हमें यहाँ पर जीरो पीछे से लगाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो 10,000 में हमने आपको बताया था कि कितने जीरो होते हैं, अभी हमने यहाँ पर बताया था। ये आप देखिएगा कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो 4 जीरो होते हैं। तो 4 जीरो हमें यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर क्या था कि 2 का स्थानीय मान निकालना था, तो वही 4 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये हो गया 2 का स्थानीय मान। या मान लीजिए आप लोग जीरो भूल गए, तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आगे दी गई हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो इन संख्याओं को गिन लीजिएगा और उतने ही जीरो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा। यही हमारा 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? नो डाउट, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है 2 से विभक्त होने के नियम, यानी कि 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। कैसे,
जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये संख्या दी गई है 97532, तो संख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 97,532 यहाँ पर लिखा है। और आपको ये समझना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर लास्ट में हमने आपको बताया कि इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में 2 दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर दे दी जाए 2, 3, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, बताइएगा आप लोग। तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर इतने जो सम अंक बताए हैं 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक यहाँ पर आपको मिलता है लास्ट में, यानी कि इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या 2 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर आपको मान लीजिए संख्या 484 दी गई हो, तो यहाँ पर 4 इकाई के स्थान पर है, तो ये भी संख्या जो है 2 से पूर्णतया कट जाएगी। आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 2 से विभक्त होने का नियम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बच्चों दिया गया है 3 से विभक्त होने का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या जो होगी वो 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक संख्या दी गई है 7, 5, 6, 8 और 4, ठीक है। तो अगर हम इनके अंकों का योग जोड़ते हैं और उसमें अगर हम 3 से भाग देते हैं तो वो अगर 3 से पूर्णतया कट जाता है तो ये जो पूरी संख्या है ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 हो जाएगा 26 और 26 और 4 हो जाएगा बच्चों 30। तो ये हो गया अंकों का योग 30। तो अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो ये पूर्णतया कट जाएगा 10 बार में। तो इसलिए ये जो संख्या दी गई है ये भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या आपकी यहाँ पर दी गई है 8, 4, 5, 3, 2। तो ये मान लीजिए कोई संख्या दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो कैसे जानकारी करेंगे आप? इनके अंकों को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 20 और 2 22। तो इनके अंकों का योग हो गया 22। क्या ये 3 से पूर्णतया डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है, एक तब भी यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। तो इसलिए ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे डिवाइड होगी, तो हमने आपको पिछली जो नियम आपको बताया था, पिछला जो नियम बताया था उसमें यहाँ पर देखें तो इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, तो ये जो संख्या है 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्योंकि हमने उसमें बताया था आपको कि 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, कोई भी संख्या यदि इकाई के स्थान पर ये आ रही हैं तो ये जो संख्या होगी टोटल ये आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी जो संख्या है जब 4 से विभाजित हो जाए तो ये जो संख्या होगी पूरी आपकी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 9, 7, 8, 1, 3 और 2, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर हमें उठाने हैं, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई ये हो गई, दहाई ये हो गई। यहाँ पर 32 लिखा है, तो ये जो है 4 से डिवाइड है। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम आपको बताएं, तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर मान लीजिए संख्या लिखी गई है कि 4, 8, 6, 5, 3, 9। तो क्या ये 4 से विभाजित होगी? आपसे पूछा जाए तो कैसे देखेंगे कि इकाई और दहाई का अंक केवल ये 2 संख्या देखेंगे। यहाँ पर 39 दिया गया है। क्या ये 4 से पूर्णतया कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, यानी कि 4 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो संख्या है 4 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि 5 से विभक्त होने का नियम। तो ये नियम क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 और 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे कि संख्या दी गई है 8, 7, 6, 3, 5, यानी कि यहाँ पर
8 है, 7 है, 6 है, 3 है, 5 है। तो इकाई का अंक यहाँ पर 5 मिल गया आपको, तो ये संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर मिल जाए आपको जैसे कि 6, 8, 5, 4, 0, अगर आपको 0 मिल रहा है इकाई के स्थान पर, तब भी ये संख्या जो है 5 से पूर्णतया कट जाएगी। तो केवल और केवल यहाँ पर 5 देखना है इकाई की जगह और 0 देखना है। अगर ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके मिल रहे हैं तो ये संख्या जो होगी ये आपकी 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 9 से विभक्त होने का नियम। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपने 3 से विभक्त होने का नियम देखा था, तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग जो है यदि 9 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 7, 5, 4, फिर दिया गया है 6, 2, 3। अगर हम इनके अंकों को जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिएगा। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 हो जाएगा आपका 24, 24 और 3 हो जाएगा आपका 27। तो इनका टोटल हो गया 27। 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि ये जो है पूर्णतया कट गई। तो इसलिए ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रिक 9 से विभक्त होने का नियम। नेक्स्ट नियम यहाँ पर बच्चों बताया गया है 11 से विभक्त होने का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, इसका जो अंतर है वो 0 हो या फिर 11 हो, तब ये संख्या जो है 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए इसको हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक संख्या दी गई है आपकी 9, 3, फिर दिया गया है 8, 2, 4 और 5। तो यहाँ पर सबसे पहले बाईं ओर से चलना है, दाईं ओर से चलना है। इकाई किधर है? तो इकाई यहाँ पर है दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। इस तरीके से हम यहाँ पर गिनते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों पर कौन कौन से यहाँ पर अंक आ रहे हैं उनको यहाँ पर हमें पहचानना होगा। तो सम स्थान कौन होते हैं? जैसे कि 4 हो गया, ये आपका दूसरे नंबर पर है। फिर 8 हो गया, ये आपका चौथे नंबर पर है। फिर हो गया 9, ये हो गए इसके आपके सम वाले स्थान। ठीक है, तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। क्लियर हो गया? अब विषम स्थान वाले जोड़ लीजिएगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10। इसको माइनस कर दीजिएगा। सम स्थानों के अंकों का योग से विषम स्थानों के अंकों के योग को माइनस कर दें। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 21 से जब 10 हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 11 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से पूरी कट जाएगी। क्लियर हो गया? अगर 11 की जगह 0 मिलता तब भी हमारी जो ये संख्या है 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है कि 11 से विभक्त होने के नियम। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर संख्या दी गई है 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9, यानी कि 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9। तो सम स्थान पर कौन है? 9 है। विषम, सबसे पहले सम स्थानों को जोड़ना है। तो 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। तो ये हो गया 21। अब माइनस कर देंगे विषम स्थानों के अंकों का योग को। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 3 21। तो 21 से जब 21 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि ये जो संख्या है 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं दूसरा यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है 8, 0, 1, 6, 4, 5, 9 और 1। तो सबसे पहले सम स्थान देख लेते हैं। तो 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22। ठीक है, अब माइनस कर दो विषम स्थान। तो माइनस विषम स्थान जोड़ लीजिएगा। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अब 22 में से 12 घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा,
यानी कि ना तो 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है, तो इसलिए ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बच्चों देखने वाले हैं कि किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, चलिए देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 5,30,15,420 को अंकों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इकाई से स्टार्ट करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो जाएगा आपका करोड़। तो 5 करोड़ यानी कि 5 हो जाएगा। 30 लाख लिखा है तो 30 हो जाएगा। फिर लिखा है आगे 15,000 तो 15,000 हो जाएगा। और आगे लिखा है 420 तो 420। इस तरीके से ये जो पहला ही ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इनमें से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त है। तो हमने आपको नियम बताया था कि 2 से पूर्णतया विभक्त कौन सी संख्या होती हैं, जिनके इकाई के स्थान पर या तो आपको 0 मिल जाए या फिर 2 मिल जाए या फिर आपको 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या फिर 8 मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पहले में यहाँ पर 9 है तो ये नहीं होगी। दूसरे में देखें तो 5 है, ये भी नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन में देखें तो 2 देखिए इकाई के स्थान पर आ रही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त है। तो 3 से पूर्णतया विभक्त का नियम हमने क्या बताया था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या हमारी यहाँ पर 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर पहले जोड़ दीजिएगा 4 3 7, 7 और 1 8, 5 13, 4 17 और 2 19 और 9 28। तो ये तो होगी नहीं। अगला है 5 5 10, 1 11, 5 16, 6 22, 7 29 और 5 34। तो ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 7 5 12, 8 20, 21 और 2 हो जाएगा आपका 23 और 1 हो जाएगा 24 और 3 27। यानी कि इसका जो योग है ये आ रहा है आपका 27, जो कि 3 से पूर्णतया विभाजित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये आपको सवाल काफ़ी सिंपल लगने लगे होंगे। इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो यदि आपको 4 से पूर्णतया विभक्त यहाँ पर देखना है तो हमने आपको नियम बताया था कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, यानी कि जो इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है, केवल 2 संख्याएं वहाँ पर आपको देखनी होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या 29 जो आ रहा है लास्ट में ये 4 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 75 ये भी नहीं जाएगा। 13 इसमें भी नहीं जाएगा। 36 जो आ रहा है यानी कि 4 9 36 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। अगर आपको ये नियम नहीं पता होता तो आप लोग एक तरफ से पूरे में भाग देते तो काफ़ी टाइम आपका यहाँ पर वेस्ट हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त है। तो हमने आपको नियम में बताया था कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए तो वो संख्या आपकी 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस में दिया गया है, तो 5 इसमें दिया गया है और 0 इसमें दिया गया है, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं हैं 5 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों सही हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे संबंधित और भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, तो उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।